जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तक कैसे हैं? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। अध्याय 1 जो पिछले क्लास में हम आपको पूरे व्याख्या के साथ कक्षा 6 यानी 6 क्लास 6 का जो आपका है उसमें पहला अध्याय है हमारा सौरमंडल, और इसे हम लगभग 40 मिनट का वीडियो था और पूरे इस चैप्टर को ख़त्म कर चुके थे और लास्ट में उसका MCQ भी करवाए थे, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन था जिसका MCQ करवाए थे। आज हम उसको बिना विकल्प वाले क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। ये जब करवा देंगे उसके बाद विकल्प वाले क्वेश्चन लेकर के आएंगे MCQ, और आपसे पूछेंगे आप अपना कितना मतलब स्कोर बनाए, इस पे जवाब दीजिएगा, ठीक ना। तो आइए फिलहाल थोड़ा सा क्वालिटी तनका इधर उधर होगा तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक ना। और ये PDF आपको मिल जाएगा। हाँ, ये PDF हो सकता है कि आप जब निकलवाइएगा तो उतना क्वालिटी वाला नहीं निकले, ठीक ना। तो अगर ये PDF चाहिए तो 72,099 और 45,643 पे 30 रुपया अभी नहीं, अभी फिलहाल इस पर पैसा नहीं बस करेंगे। पूरे पुस्तक का PDF जो होगा ना, क्योंकि ये पुस्तक जो है थोड़ा मोटा है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चनों की संख्या है, तो क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है। तो इसके पहले वाला जो था 5 क्लास का, तो उसमें 30 रुपये रखे थे, तो इसमें आपका कुछ पैसा ज़्यादा रहेगा, ठीक ना। इसमें पैसा क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। तो ऐसा कर रहे हैं कि अभी हम इसके फाइनल नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। अभी जिनका 30 रुपया जमा है ना, 30 रुपया उनको ये अभी प्रोवाइड फ्री में कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम अपना एक चार्ज रखेंगे। देखिए सर्वप्रथम दिख रहा है ना, कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चनों को भी सम्मिलित किया गया है जो उस पुस्तक में नहीं था, ठीक ना। अब मान लीजिए कि जितना है उतना ही पढ़ेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर से दे देता झंझट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर से भी क्वेश्चन को रखा गया है। सर्वप्रथम सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी किन्हें प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है, या वो कौन विद्वान थे, तो कोपरनिकस थे, ठीक ना। हम इधर रह रहे हैं, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप अपना जवाब दीजिएगा, स्कोर बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, तो ग्रह कहलाते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं, तो ग्रह के चारों ओर घूमेगा तो उपग्रह, सूर्य के चारों ओर घूमेगा तो ग्रह, ठीक ना। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, केपलर ने। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह था, 8। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, तो 89। याद रखिए तारामंडल की संख्या 89 है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो सूर्य को। सौरमंडल की खोज किसने की थी, कोपरनिकस ने। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, अभिनव तारा। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है, तो वो आपका बुध है। बुध तीव्र गति से घूमने वाला ग्रह बुध। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, तो सौरमंडल का सर्वाधिक जो गर्म ग्रह है वो आपका बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, डिमोस। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है, शनि। इसको पानी में फेंक दीजिएगा तो तैरने लगेगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो वो बुध है। इस तरह से जो हम पढ़ रहे हैं, इस आवाज से आप अगर वीडियो नहीं देखेगा तो आवाज से आप अपना क्लियर कर सकते हैं, ठीक ना। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर भाग को क्या कहा जाता है, तो वर्णमंडल। सूर्य सदैव पूरब से निकलता है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। सौर परिवार में देखिए ये सब पर कल चर्चा किए थे, अगर वीडियो देखे होंगे तो याद होगा, ठीक ना। पैसा मोटा मोटी मैं आपको इस पर चर्चा कर दे रहा हूँ। देखिए सबसे ज़्यादा बृहस्पति ग्रह के जो उपग्रह है 63 गो सैटेलाइट है। उसके बाद शनि का 62 है, वरुण का 27 है, और वरुण का है आपका 13, ठीक ना। और सबसे ज़्यादा समय घूमने में लेता है वरुण, सूर्य के चारों ओर घूमने में। जानते हैं कितना लेता है, 164.8 साल लगा देता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, जानते हैं। कोई ग्रह है सूर्य से अधिकतम जो दूरी है उसको अपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम रहेगा तो उपसौर, और अधिकतम रहेगा तो अपसौर। अ से अधिकतम, अ से अपसौर, उसके बाद नजदीक रहेगा तो उपसौर। अ से अधिकतम, अ से अपसौर, ठीक है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता था, आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, ठीक ना।
आर्कटिक सूर्य में काला धब्बा क्या है, तो वैसे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता वो काला धब्बा है। सूर्य के सबसे दूर का कौन सा ग्रह है, तो सबसे दूर का ग्रह वरुण है। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना समय लेता है, लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, तो बुध ग्रह सबसे निकट है। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो 88 दिन में पूरा कर लेता है। कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है, तो बुध 88 दिन में क्लियर कर लेता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है, तो बुध है। किस ग्रह का कक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, कौन सबसे ज्यादा अपने अक्ष पर झुका है, तो बुध। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो शुक्र को पृथ्वी की बहन। किस ग्रह की शाम का तारा कहा जाता है, तो शुक्र को ही शाम का तारा कहा जाता है। कौन सबसे चमकदार ग्रह है, तो वीनस यानी शुक्र। यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा करते हैं, तो शुक्र ग्रह की। यूरोप में निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है, शुक्र है। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है, शुक्र को। किस ग्रह को संदर्भ का देवता कहा जाता है, शुक्र को। पृथ्वी का भ्रमण की गति क्या है, तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट। कौन नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होता है, 4 जुलाई को। सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। पृथ्वी और सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितना दिन में, तो 365 दिन कुछ घंटा में। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा है। पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो लगभग 149 मिलियन किलोमीटर है, यानी 15 करोड़। ठीक ना। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है कब, भूमध्य रेखा पर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है, 22 दिसंबर को। ठीक ना, दक्षिणी गोलार्ध की बात है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो मात्र एक उपग्रह पृथ्वी का है। मात्र एक उपग्रह क्या है, पृथ्वी का है। वो कौन है, तो चंद्रमा है। ठीक ना, चंद्रमा ही एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है, तो सूर्य सबसे नजदीक है। तो सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का तारा ही तो है ना। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रहे थे, ये बात बताने वाले क से केंद्र, क से कॉपरनिकस। क से केंद्र, क से कॉपरनिकस। ठीक ना। पृथ्वी की गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था, पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान पाइथागोरस था। प्रथम विद्वान प से पाइथागोरस, पृथ्वी को गोल बताने वाले। पृथ्वी की परिधि कितनी है, तो 40,075 किलोमीटर है परिधि उसका, सर्कुम्फेरेंस। ठीक ना। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था, इरेटोस्थेनीज था। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर जो घूमता है उसको कहते हैं क्या, घूर्णन कहते हैं। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है, तो अरिस्टोटस। ये प्लैनेट्स हो गया इन सोलर सिस्टम। ठीक ना। किस ग्रह के चारों ओर वलय है, तो शनि के चारों ओर वलय है। शनि ग्रह के कितने उपग्रह है, तो शनि ग्रह के 62 को उपग्रह, यहाँ 61 है, याद रखिएगा 62 है। शनि ग्रह के सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था, तो गैलीलियो देखे थे। शनि ग्रह को सबसे पहले देखने वाले व्यक्ति कौन थे, गैलीलियो थे। नंगी आंखों से दिखाई देने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन है, तो शनि ही है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो टाइटन है। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। यूरेनस की खोज किसने की थी, हर्शले ने। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है, तो यूरेनस ही सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। ओके, यूरेनस यानी अरुण। ओके। सर्वप्रथम सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी कौन रखा था, तो कॉपरनिकस। वो तरीके ये तो हो गया। ठीक ना। तो ये अगला है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन है, तो अरुण। अरुण है और ये शुक्र है जो पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। ठीक ना। कौन सा ग्रह, मतलब 2 ग्रह जो है ना पृथ्वी के घूमने के डायरेक्शन के विपरीत दिशा में घूमता है, शुक्र और अरुण है। कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता था, अरुण को ही लेटा ग्रह कहा जाता है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है, तो यूरेनस है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो अरुण, हरा प्रकाश। कौन सा सौर परिवार के कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है, तो सबसे अधिक ठंडा ग्रह नेपच्यून है यानी वरुण है। कौन सा ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है, तो दोनों भैया अरुण और वरुण। यम अथवा कुबेर यानी प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में किस खगोल शास्त्री ने की थी, तो क्लाइड टैमबैग द्वारा किया गया था। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है, तो चंद्रमा। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है, जानते हैं, सिसलूनर। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का जो अंतरिक्ष है उसको सिसलूनर कहा जाता है। तो ये बेसिक मतलब कि ये कुछ अपर जानकारी हुआ ना जी। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है, तो चंद्रमा पर ही है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है, 27.3 दिन। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना लगाता है, तो 27.3 दिन। चंद्रमा से पृथ्वी के प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 1.25 मिनट, माने 1 मिनट 25 सेकंड के लगभग। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता था, चंद्रमा को ही।
हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना वर्ष है? तो 76 वर्ष है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में घूमता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7। किस दिन डायमंड रिंग की घटना होती है? तो याद रखिएगा सूर्य ग्रहण के दिन डायमंड रिंग। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण। और जब चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो लग जाता है आपका चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? तो पूर्णिमा के। उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। अब 22 दिसंबर को दक्षिणी में। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह को खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? जानते हैं? बृहस्पति के। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो बृहस्पति से। तो ये था आपका हमारा आवर सोलर सिस्टम से। अब एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं, इसे देख ले रहे थे, ठीक ना? कहीं से वो पूछे एकदम आप बता सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इसी तरह से लेकर के। तब फिर क्या करेंगे कि पहले डिटेल जानेंगे, तब क्या करेंगे, इस तरह से जानेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। ओके।